हमने 50 तक के क्वेश्चन जो है मॉडल पेपर के सॉल्व कर लिए थे। इस वीडियो में जो है हम लोग आगे के क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें जो है अगला क्वेश्चन क्या है, यदि दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। दो वृत्त है और दोनों वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात दिया हुआ कितना है, 2:3 है और किसका, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात इसमें पूछा जाता है। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है, दो वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात दिया है और क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है, तो कुछ नहीं करना है, जो संख्या दिया हुआ है उसको ही स्क्वायर कर देना। जैसे यहाँ पे 2:3 दिया हुआ है तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना हुआ 4, और फिर 3 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना हुआ 9। जो आपका अनुपात आएगा 4:9, यानी ऑप्शन कौन सा होगा आपका, ऑप्शन जो है ऑप्शन सी नंबर। फिर से देखिए, अगर दो वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात दिया हुआ है और उनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है, तो कुछ नहीं करना है, जो संख्या दिया हुआ है उसी का स्क्वायर करना है। 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, यानी आपका आंसर कितना आएगा 4/9, यानी इसमें जो ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये जो है क्वेश्चन, यदि एक वृत्त की परिधि कितना है 8 पाई, परिधि कितनी है 8 पाई है तो इसका क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि दिया हुआ है और हमें निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2πr, क्या होता है 2πr। तो 2πr का वैल्यू कितना दिया हुआ है 8 पाई। ये देखिए पाई से जो पाई है क्या हुआ है कैंसिल हो गया, यानी यहाँ पे बच गया 2r बराबर 8। तो r बराबर हो जाएगा 8/2, 2 को ट्रांसफर कर देंगे नीचे आएगा, 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए, कितना हुआ 4, यानी r का वैल्यू कितना आ गया आपका, जैसे कितना है 4। क्या निकालना है क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है πr²। तो यहाँ पे जो है देखिए ऑप्शन में जो है अगर यहाँ पे पाई दिया हुआ है तो पाई रहने दीजिए, पाई का वैल्यू कितना दीजिए पाई, और r का वैल्यू कितना है 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, यानी 16। तो 16 पाई, आंसर कितना आ गया आपका 16 पाई, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन जो आपका बी। फिर से देखिए, यदि एक वृत्त की परिधि 8 पाई है तो इसका क्षेत्रफल है, तो परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr बराबर 8 पाई हो गया, पाई कैंसिल हो गया, 2r बराबर 8, यानी r बराबर 8/2 कितना आया 4। तो क्या निकला क्षेत्रफल निकला। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr², पाई को ऐसे ले लेना है, पाई का वैल्यू ले लेना है, r का वैल्यू कितना है 4, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, यानी 16 पाई, ऑप्शन जो है आपका बी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। देखिए इसमें जो है एक घड़ी की मिनट वाली सुई द्वारा 35 मिनट पूरा करने में बनाया गया कोण, क्या घड़ी की जो है मिनट वाली सुई के द्वारा 35 मिनट में कितना का कोण बनेगा ये बताना है। देखिए मिनट वाली सुई के द्वारा 1 मिनट में जो है 6 डिग्री का कोण बनता है, इसको याद कर लीजिए। 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनता है 6 डिग्री का जो है, एक मिनट में जो है कितने डिग्री कोण बनेगा 6 डिग्री का कोण बनता है। तो कितना बता रहा है 35 मिनट बता रहा है, तो 35 में क्या कर देना है 6, 35 में 6, 36 0 3 6 18 30 31, यानी कितना हुआ 210 डिग्री। क्या होगा 210 डिग्री, ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन डी 210 डिग्री। फिर से देखिए, यदि एक घड़ी की मिनट वाली सुई द्वारा 35 मिनट पूरा करने में बनाया गया कोण बनेगा, तो 1 मिनट में जो है मिनट वाली सुई जो है 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो कितना मिनट पता है 35 मिनट, 35 में 6, ये लफ्ज़ कितना हो जाएगा आपका 210 डिग्री नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बिंदु 2-5 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो देखिए चतुर्थांश बताना है, ये हो गया x, ये x एक्सिस है,
ये जो है y होता है, ये x डैश और ये y डैश। अब ये जो है इधर जो x की वैल्यूज होती है वो पॉजिटिव होती है, प्लस में होती है, और इधर जो x है माइनस है। ये फर्स्ट पहला चतुर्थांश है, कौन सा पहला, इसका साइन होता है प्लस प्लस, ठीक है। ये दूसरा चतुर्थांश है सेकंड, इसका साइन होता है माइनस प्लस। ये तीसरा चतुर्थांश है, इसका साइन है माइनस 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 माइनस, और इसका साइन है प्लस माइनस। तो पहले चतुर्थांश साइन क्या है प्लस प्लस, दूसरे का है माइनस प्लस, तीसरे का है माइनस माइनस, और चौथे का क्या है प्लस माइनस। देखिए इसमें पहले से किसमें है x का मान किसमें प्लस में 2 और 5 किसमें 5 जो है माइनस में, यानी साइन क्या है प्लस माइनस, इसमें प्लस माइनस। कौन सा चतुर्थांश है, चतुर्थांश ये जो है 4 है, यानी चतुर्थ चौथा है, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका बी, चतुर्थ चतुर्थांश में जो है ये बिंदु स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है y अक्ष से बिंदु इतना की दूरी है। किससे पूछ रहा है, y अक्ष से। तो y अक्ष से कह रहा है, तो ये जो है x का वैल्यू है, x एक्सिस का मान, तो आंसर हो जाएगा 7, यानी ऑप्शन जो है बी। ध्यान से देखिए, अगर y अक्ष से किसी बिंदु की दूरी पूछ रहा है तो x वाला वैल्यू आंसर हो जाएगा। अगर x एक्सिस से किसी बिंदु की दूरी पूछ रहा है तो y का जो वैल्यू है वो आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे y एक्सिस से बिंदु की दूरी पूछ रहा है तो x का वैल्यू कितना है 7, तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 7, यानी 7 हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन, मूल बिंदु से बिंदु इतनी की दूरी क्या है। कहां से निकालना है, ये देखिए मूल बिंदु से। किससे निकालना है, मूल बिंदु से। अगर इस तरह क्वेश्चन आता है, मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी पूछ रहा है कितनी होगी, कुछ नहीं करना है, जो आपके पास वैल्यू दिया हुआ है, जो वैल्यू आपके पास गिवन है, मूल बिंदु से अगर कहे तब तो क्या करना है, अंडर रूट -5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। जब मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए दे क्वेश्चन, तो जो बिंदु दिया हुआ है उसका दोनों संख्या का स्क्वायर कर देना है, रूट के अंदर और प्लस कर देना है, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 और प्लस 5 का स्क्वायर 25, यानी ये आपका दोनों को जोड़ देंगे कितना हो गया 50। इसका फैक्टर करेंगे तो ये आ गया आपका 2 अंडर रूट 5, कितना आ गया 5√2, यानी ऑप्शन जो है आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन जो है आपका बी हो जाएगा 5√2। जब मूल बिंदु से दूरी के है, कुछ नहीं करता है, जो बिंदु आपके पास दिया हुआ है अंडर रूट में उसको स्क्वायर कर दिए, -5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 50 25 25 25 50 हो गया, 50 का फैक्टर कर देंगे कितना आएगा 5√2। देखिए कैसे करेंगे इसका, तो इसको करेंगे ऐसे 2 गुने 25, तो 25 जो है किसका स्क्वायर है 5 का, तो 5 हो गया, और ये आपका यानी 5√2 जो है आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। क्या करना है इसमें, बिंदुओं इतना और इतना के बीच की दूरी, बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी निकालना है। तो दूरी बराबर सूत्र होता है, ये है x1, ये है x2, ये है y1 और ये है y2। तो फॉर्मूला जो होता है h2 - x1, मतलब इसके पहले से माइनस कर दीजिए, 4 - 2 का स्क्वायर प्लस y2 - y1, यानी इसके दूसरे को इसके दूसरे माइनस कर दीजिए, 1 - 3 का स्क्वायर, तो 4 - 2 कितना होगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 - कितना हो गया -2 का स्क्वायर। ये जो आपका हो जाएगा 2 गुना 4 प्लस ये भी हो गया आपका 2 गुना 4, इसको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, ये 8 हो गया। 8 का स्क्वायर कर लेंगे, फैक्टर करेंगे, इसका आएगा 2 गुने 2 गुने 2, 2 का पेड़ लग गया, बाहर आ गया, तो 1 2 जो है रूट में बच गया, यानी 2√2। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है 2√2, यानी ऑप्शन कौन सा है आपका, ऑप्शन देखिए इसमें ऑप्शन जो है आपका बी है।
ऑप्शन बी 2√2 इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आगे देखते हैं। ये जो है त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है कॉसेक स्क्वायर थीटा गुणे टेन स्क्वायर थीटा गुणे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा ये बताना है। कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक किसका अपोजिट है? साइन का अपोजिट है, यानी इसके बदले लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर थीटा गुणे टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो यहाँ टेन स्क्वायर थीटा है तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है, इसको ऐसे ही करना है कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये देखिए कॉस थीटा कट गया, यहाँ पे साइन थीटा कट गया, यानी कितना बच गया? 1। कितना बच गया? 1। यानी आपका आंसर जो है 1 है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन ए। फिर से देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा होता है, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो 1/sin स्क्वायर थीटा होता है। tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा है तो sin स्क्वायर थीटा बटा cos स्क्वायर थीटा गुणे cos स्क्वायर थीटा। cos प्लस कर दिया, sin sin कर दिया, कितना बच गया? 1। अब आंसर कितना हो गया? 1, यानी ऑप्शन जो है पहला हो गया 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59। देखिए एक ही त्रिज्या वाले मतलब दोनों की त्रिज्या सेम है। एक गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल तथा एक अर्धगोले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। एक गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल और एक अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। कंडीशन क्या है इसमें? दोनों की त्रिज्या जो है एक ही त्रिज्या वाले, मतलब दोनों की त्रिज्या क्या है? दोनों की त्रिज्या समान है, एक ही है। तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4πr²। ये गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल है, त्रिज्या से भी लेना है। और गोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 3πr²। चूंकि इसमें कह रहा है कि एक ही त्रिज्या समान है तो मैंने दोनों में सेम आर ले लिया है। अब इसमें एक गोले का पृष्ठ और गोले इनका ही क्या निकलना है? अनुपात। देखिए πr² क्या हो गया? कैंसिल, यानी अनुपात कितना आ गया? 4 कितना हो गया? 3। यानी ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन जो है आपका डी 4:3। देखिए अगर इस तरह क्वेश्चन आता है फिर से एक ही त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल तथा एक अर्धगोले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात है। तो गोले का होता है 4πr²। आर दोनों में समान लेना है क्योंकि दोनों की त्रिज्या क्या है? बराबर है, एक ही है। और अर्धगोले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 3πr²। तो देखिए πr² कैंसिल हो गया, 4/3 अनुपात कितना हो गया? 4:3 में से आंसर नंबर कौन सा है? डी है, ऑप्शन है आपका डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है यदि कोई बिंदु ए y अक्ष के दाईं ओर, y अक्ष से दाईं ओर 5 इकाई की दूरी पे, कितनी इकाई की दूरी पे? 5 इकाई की दूरी पे x अक्ष पर स्थित है। कहां पे स्थित है? x अक्ष पे। तो a के निर्देशांक होंगे, देखिए ये हमारा कोऑर्डिनेट हो गया कि x y। ये क्या कह रहा है कि बिंदु a जो है y अक्ष के दाईं ओर, y अक्ष में y इसके दाईं ओर 5 इकाई की दूरी पे स्थित है। कितना? 5, यानी इधर जो x इसमें होता है माइनस, यानी -5 इकाई की दूरी पे ये स्थित है। और किस पे है? x अक्ष पे स्थित है, तो x पे लेंगे इसको तो -5। तो जब कोई बिंदु x एक्सिस पे होती है तो y एक्सिस का मान होता है 0, यानी कोई बिंदु अगर x अक्ष पे है तो y अक्ष का मान होगा 0। अगर कोई बिंदु y अक्ष पे है तो x अक्ष का मान होगा 0। तो ये बिंदु किस पे है? x अक्ष पे, तो y अक्ष का मान कितना हो जाएगा? 0, यानी आंसर हो जाएगा -5। ये x अक्ष का वैल्यू हो गया और y अक्ष का वैल्यू हो गया कितना? 0। तो आंसर कितना आएगा? -5 0। फिर से ध्यान दीजिए, अगर कोई बिंदु x अक्ष पे है तो y अक्ष का मान 0 हो जाता है। अगर कोई बिंदु y अक्ष पे है तो x अक्ष का मान 0 हो जाता है। तो -5 और 0, यानी ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन बी, -5 और 0 जो है इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए इस क्वेश्चन में 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 प्लस 9 पदों तक का योग निकलना है। क्या निकलना है? योग। तो सबसे पहले इस तरह क्वेश्चन हम लोग इसमें प्रथम पद a का मान लिखते हैं। तो प्रथम पद कौन होता है? पहला जो पद है वो प्रथम पद यानी a का मान होता है। 1 बटा कितना हो गया? 1/2। उसके बाद सार्वमंतर d, सार्वमंतर d, तो d का मान क्या होगा? तो दूसरा पद माइनस होता है पहला पद, दूसरे पद से पहले पद को माइनस करेंगे तो d का मान आएगा यानी सार्वमंतर आएगा। तो 1/3 माइनस 1/2, इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। ये एलसीएम हो गया इसका 6, 2 माइनस यहाँ पे 3 यानी घटाएंगे तो -1/6। डी का मान कितना आएगा? -1/6। और कितने पदों का मान निकलना है? 9 पदों तक का योग निकलना है। यानी n का वैल्यू कितना हो गया? 9 पद तक का निकलना है यानी n का वैल्यू हो गया 9। तो योग निकालना है। योग का फॉर्मूला क्या होता है? Sn बराबर फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 गुने d। ये देखिए योग का फॉर्मूला। तो n का मान देखिए कितना, कितने पद निकला? 9। तो 9/2 हो गया 2a यानी 2 गुने प्रथम पद। प्रथम पद कितना है? 1/2 है। 1/2 प्लस n-1, n का मान कितना है? 9 - 1 गुने d देखिए कितना है हमारा? -1/6 -1/6। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 9/2 हो गया। ये देखिए 2 2 कैंसिल यानी यहाँ पे कितना बच गया? 1 प्लस 9 में से 1 गया 8 गुने -1/6। इसको कैंसिल कर दीजिए। 2 3 6 2 चौका 8। यहाँ पे आ गया 9/2 1। ये देखिए 4 - 1 यहाँ पे साइन आ गया माइनस का। 4 कितना हो गया? 3। 4/3 यानी 9/2 जोड़ कर लेंगे 3 - 4/3 हो जाएगा। यानी ये आ गया 9/2 घटा लेंगे गुने 4 में से देंगे -1/3 का 9 यानी 3/2 -3 कितना आया? 2 -3/2 यानी ऑप्शन कौन सा आपका? ऑप्शन फर्स्ट है -3/2 जो है इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। यहां पे जो है cos स्क्वायर a इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर पूछा है। देखिए cos स्क्वायर a और ये जो है 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर होता है sec स्क्वायर। कितना हो जाएगा? a। 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर होता है sec स्क्वायर a। तो देखिए cos स्क्वायर a गुने तो sec जो है cos का अपोजिट होता है तो 1/a क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर a। cos स्क्वायर a cos स्क्वायर a क्या हुआ? कैंसिल हो गया। यानी इसका आंसर कितना आ गया? 1। यानी ऑप्शन कौन सा है इसका? ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर होगा 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु इतना है तो y का मान बताना। देखिए एक रेखा है ये ए बी, इसका बिंदु दिया हुआ है 6 और 5, ये है 4 और y, और इसका मध्य बिंदु जो है x और 6, x और 6। हमें किसका मान बताना है? y का। किसका? y का। देखिए जब इस तरह का क्वेश्चन है मध्य बिंदु वाला क्वेश्चन तो कुछ नहीं करना है, जिसका वैल्यू तो ये है y और ये है y, तो ये 5 प्लस y/2 और बराबर में इसके y कर देना है 6। फिर से देखिए जब मध्य बिंदु का क्वेश्चन है दो बिंदु में तो देखिए ये है y1, ये हमारा हो गया y2, तो y1 प्लस y2/2 बराबर इसका जो y है 6, यानी 5 प्लस y बराबर कितना हो जाएगा? 6 × 12, तो y बराबर हो गया 12। 5 को से दे देंगे -5,
12 में से 5 का कितना हो गया 7, यानी ऑप्शन आपके कौन सा हो जाएगा डी। आंसर कितना हो जाएगा 5। ठीक है, अगर x का वैल्यू पूछता है तो क्या करते हैं 6 + 4/2 बराबर x, 6 + 4/2 बराबर x। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक इतना इतना और इतना है तो इसके केंद्रक के निर्देशांक होंगे। जब किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु का निर्देशांक दिया हो और केंद्रक का निर्देशांक पूछे तो कुछ नहीं करना है, सबके पहले को जोड़ दीजिए। सबके पहले यानी x1 ये है x1, ये है x2 और ये है x3, ये सबके पहले 4 + 0 + 5 और बट्टे में कर दीजिए 3। कितना हो गया 9/3, 3 का 9 कितना आ गया 3। फिर सबके दूसरे को जोड़ दीजिए 6 + 4 + 5/3 कितना आया 6 × 10 = 5, 15/3, 3 बचे 15, कितना आ गया 5। यानी केंद्रक का निर्देशांक कितना हो गया, इसका आया था 3 और इसका आ गया 5, यानी 3 और 5 जो है केंद्रक का निर्देशांक हो गया। यानी आंसर कौन सा होगा, आंसर नंबर आपका डी है 3 और 5। फिर से देखिए, अगर किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु का निर्देशांक दिया हो और उसके केंद्रक का निर्देशांक पूछे तो कुछ नहीं, सबके पहले को जोड़ दीजिए। इसका पहला 4, 0 और 5 और 3 से भाग दे दीजिए। फिर सबके दूसरे को जोड़ दीजिए और उसको 3 से भाग दे दीजिए। जो नंबर आएगा वो केंद्रक का निर्देशांक हो जाएगा। यानी 3 और 5 जो है केंद्रक का निर्देशांक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। किसी घन का किनारा दुगुना हो जाने पर, किसी घन का किनारा दुगुना हो जाने पर नए घन के कुल पृष्ठफल तथा पहले घन के कुल पृष्ठफल का अनुपात बढ़ता है। तो घन के कुल पृष्ठफल का क्षेत्रफल कितना होता है, घन का कुल पृष्ठफल होता है 6 × भुजा स्क्वायर यानी 6 × a का स्क्वायर। ये घन के कुल पृष्ठफल का फॉर्मूला है 6 × a स्क्वायर। अब कह रहा है कि घन के किनारा को क्या कर दिया जाए, दोगुना कर दिया जाए। यानी इसमें a था उसमें कितना कर दिया जाए 2a कर दिया जाए, यानी दुगुना कर दिया जाए। तो इसका कुल पृष्ठफल कितना होगा, यानी 6 × 2a का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 6 × 2 × 4a स्क्वायर, का 24a स्क्वायर हो गया। ये नए वाले घन का पृष्ठफल कुल पृष्ठफल है और ये पहले वाले। अब देखिए अनुपात कैसे है, तो अनुपात निकाला नए घन के कुल पृष्ठफल और पहले घन का। तो ये पहले वाले का है घन का और ये नए घन का है। तो 24a स्क्वायर बटे 6a स्क्वायर हो, क्योंकि पहले किसका पूछ रहा है नए घन का कुल पृष्ठफल और फिर पहले वाले घन का पृष्ठफल। नए वाला ऊपर आएगा और पहले वाला नीचे a स्क्वायर कट गया 6 × 6 = 24। यानी अनुपात कितना आ गया 4:1। कितना आया 4:1। यानी ऑप्शन कौन सा आपका, ऑप्शन जो है बी है 4:1 जो है इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक इतना इतना कम से इतना हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक दिया हुआ है और त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल बताना है। तो जैसे मैं बताया था कि पहला क्या है, ये है x1, ये है x2, ये है x3, ये है y1, ये है y2 और ये है y3। चलिए, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है 1/2 √ x1 y2 - y3 प्लस x2
1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये देखिए 1/2, जैसा कि हमने बताया था x1 कौन है, a है, तो a इंटू y2 माइनस y3, ये है y2 और ये है y3, तो 0 माइनस b प्लस है x2, तो x2 कितना है हमारा 0, और फिर क्या है y3 माइनस y1, y3 कितना है कि b माइनस y1 कितना है 0, प्लस x3, तो x3 हमारा कितना है 0, y1 माइनस y3, तो y1 देखिए 0 माइनस y1 माइनस y3, तो y1 जो है 0 है, y2 कितना है 0 है। 1/2 यहाँ पे जो है a इंटू कितना हो जाएगा माइनस b प्लस यहाँ पे 0 से जो मल्टीप्लाई होगा तो ये टोटल पार्ट कितना हो जाएगा 0, प्लस यहाँ पे ऑलरेडी सब कुछ क्या है 0 है, ये हो गया 0, यानी 1/2 ये हो गया माइनस ए बी, ये 0 है टोटल, ये ए बी आ गया, यानी 1/2 जब ये बाहर आएगा तो साइन क्या होता है पॉजिटिव रहता है, a इंटू यहाँ पे आएगा b, यानी आंसर हो गया 1/2 ए बी, 1/2 ए बी, यानी आपका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन जो है आपका इसमें बी जो है करेक्ट है, 1/2 ए बी जो है आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें है यदि त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज डीईएफ समरूप है, क्या है समरूप है, तथा AB बराबर 1:2 सेंटीमीटर तथा DE बराबर 1:4 सेंटीमीटर हो, तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। देखिए जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं, यदि A B C ये समरूप है D E F, इसमें AB का मान कितना है 1.2 और यहाँ पे 1.4, तो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात जो है उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। फिर से देखिए, समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। अगर इसको तो यहाँ पे हो जाएगा AR त्रिभुज ABC बटा AR त्रिभुज DEF, हो गया समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात, यानी AB बटे DE के स्क्वायर के अनुपात के बराबर है। AB का मान कितना है 1.2 बटे D का मान है 1.4 का स्क्वायर, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे दशमलव मत दिएगा, ये दशमलव जो है खत्म हो जाएगा, 12/14 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो 2 से घटा दिए 2 6 12 और 2 7 14, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर कर दीजिए 6 जाएगा 36 और 7 का कर दीजिए 49, यानी आपका अनुपात कितना हो गया 36:49, 36:49, यानी इसमें जो है ऑप्शन जो है इसमें आपका नीचे दिया हुआ है, आंसर कितना है 36:49। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे ऑप्शन जो है ये आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा 36:49। अगर इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है तो देखिए, अगर दो त्रिभुज समरूप है और उनकी संगत भुजाओं का मान दिया हुआ है, तो डायरेक्ट आपको बनाना है, तो कुछ नहीं करना है, अगर दोनों त्रिभुज समरूप है तो डायरेक्ट कर दीजिए AB बटे DE का स्क्वायर कर दीजिए। अगर दोनों त्रिभुज समरूप है तब, और उनकी संगत भुजाओं का मान दिया हुआ है तब AB बटा DE का, सेम राइट प्रोसेस जो अभी मैंने किया था, इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो गया 12/14 का होल स्क्वायर, 2 6 12 और 2 7 14, यानी 36
और ये हो गया 49, यानी 49 अनुपात कितना हो जाएगा 36। जब दो छोटे समरूप हो संगत भुजाओं का मान हो तो डायरेक्ट इनका स्क्वायर कर दीजिए, वो आपका आंसर जो निकल के आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि त्रिभुज एबीसी और डी ये क्या है, समरूप है तथा त्रिभुज एबीसी का परिमाप कितना है 36 सेंटीमीटर है, तो डीईएफ का परिमाप 20 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे एबी का मान दिया हुआ है, ऊपर जो हमने क्वेश्चन किया सेम ऐसे ही है, बस वहां पे संगत भुजाओं का मान दिया था। यहाँ पे त्रिभुज एबीसी का परिमाप दिया हुआ है और त्रिभुज डीईएफ का परिमाप दिया हुआ है, यहाँ पे एबी का वैल्यू दिया हुआ है और डी का वैल्यू निकालना है। तो इसलिए क्वेश्चन जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव में हम इसको और अच्छे तरीके से करेंगे, लेकिन अगर इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है तो डायरेक्ट कर दीजिए कि त्रिभुज एबीसी का परिमाप दिया है, यानी 30 बटे त्रिभुज एबीसी एबी का वैल्यू कितना दिया 12 बराबर डीईएफ का परिमाप कितना दिया है 20 बटे इसका मान कितना डी हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें जो है इसको हम लोग कैंसिल कर लेते हैं, ऐसे इसको कैंसिल कर सकते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो डी ये 3 1 कितना हो गया 4, 3 1 और 3 चौका 12। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, डी गुने 1 डी हो गया, और यहाँ पे 4 गुने 2 कितना हो गया 8, यानी कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ये जो है आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन में आपका डी है 8 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी बाह्य बिंदु P से किसी वृत्त पर PQ और PR दो स्पर्श रेखाएं हैं, यदि PQ बराबर 6 सेंटीमीटर तो PR बराबर, तो हमने ये थ्योरम पढ़ा हुआ है कि किसी वृत्त पे बाह्य बिंदु से खींचे गए स्पर्श की जो लंबाई होती है वो क्या होती है, वो ये Q हो गया और ये R हो गया, PQ दिया 6। तो किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, समान होती है। जितना PQ होगा उतना ही क्या होगा PR भी उतना ही होगा। PQ कितना दिया है 6 सेंटीमीटर दिया है, तो PR कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा सी 6 सेंटीमीटर। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, समान होती है। तो PQ 6 है तो PR कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन जो है सी है 6 सेंटीमीटर आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 70 देखिए इसमें दिया है यदि किसी वृत्त का व्यास कितना है 14 सेंटीमीटर हो तो वृत्त का क्षेत्रफल, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, वृत्त का व्यास दिया हुआ है और वृत्त का क्या निकालना है क्षेत्रफल। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे त्रिज्या, तो त्रिज्या r बराबर क्या होगा, अगर व्यास दिया हुआ है तो त्रिज्या कैसे निकालते हैं, तो व्यास को 2 से डिवाइड कर देते हैं, यानी भाग देते हैं। व्यास आपका कितना 14 बटे 2 हो जाएगा, यानी आपकी त्रिज्या निकल के कितनी आ जाएगी 7। त्रिज्या कितना आ गया 7। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, पाई का मान होता है 22 बटे 7 गुने r स्क्वायर, r कितना हमारा 7 है, यानी 7 गुने 7, 7 7 क्या हो गया कैंसिल, 7 गुना 14 4 1 बजे 7 गुना 14 और 1 15, 100 कितना हो गया 54 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 154, ये आपका ऑप्शन सी है 154। फिर से देखिए यदि किसी वृत्त का व्यास दिया हुआ है तो सबसे पहले त्रिज्या निकाल लेंगे, त्रिज्या में क्या होता है व्यास बटे 2, 14 बटे 2 कितना हो गया 7, क्या निकालना है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है पाई r स्क्वायर, पाई का मान होगा 22 बटे 7, r है 7 तो 7 का स्क्वायर 7 गुना 7 7 कर दिया तो 22 ने 7 से गुना कर दिया 7 में 14 4 14 और 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका जो है आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन है नहीं वाला, बस इसमें क्या वहां पे क्षेत्रफल पूछ रहा था और यहाँ पे क्या पूछ रहा है वृत्त की परिधि। वही क्वेश्चन है यदि किसी वृत्त का व्यास कितना है 14 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की परिधि बताना है इसमें। तो पहले r निकाल लेंगे, 14 बटे 2 कितना आया r वही है 7 आ गया, और क्या पूछा वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई r, यानी 2 गुने पाई का मान होता है 22 बटे 7
गुने आर कितना है 7, 7 7 क्या हो गया कट गया, 22 गुना कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। यानी ऑप्शन आपका कौन सा है सी, कितना हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। ऊपर वाला जो 70 नंबर क्वेश्चन था सेम था, वहां पे वृत्त का व्यास 14 दिया था, वहां पे क्षेत्रफल पूछा था, यहाँ पे क्या पूछा वृत्त की परिधि। तो पहले आर निकालेंगे, व्यास को 2 से भाग देंगे, आर निकल गया, और वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। तो ये हो गया पाई का मान 22 के साथ आर 7 कर दिया, बैलेंस कितना 22 गुना 44 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हां तो ये कैसे है? नेक्स्ट है वीडियो कौन सा? एक वृत्त की परिधि तथा व्यास का योग, वृत्त की परिधि तथा व्यास का जो योग है कितना है 29 सेंटीमीटर है। तो वृत्त का व्यास होगा, वृत्त का व्यास देखिए वृत्त की परिधि, तो परिधि कितना होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर होता है वृत्त की परिधि। और किसका योग कर रहा है व्यास का योग, तो योग मतलब जो मतलब परिधि और व्यास को बोलते हैं डी, और व्यास का योग जो है कितना है 29 सेंटीमीटर। परिधि और व्यास का योग कितना हो गया 29। तो देखिए व्यास बराबर होता है, व्यास d बराबर, व्यास जो है त्रिज्या का 2 गुना होता है, यानी d बराबर लिख सकते हैं हम लोग 2 गुने r 2r। व्यास जो है त्रिज्या के 2 गुना होता है, तो d बराबर क्या लिख सकते हैं 2 गुने r। यहाँ पे हो गया 2 पाई r प्लस d की जगह पे हम कर सकते हैं 2r बराबर 29। अब देखिए दोनों में से है हमारा कितना कॉमन हो जा रहा है, कॉमन निकल के आ रहा है ये 2r और इसमें भी 2r, तो 2r हमने कॉमन कर लिया, यहाँ बच गया पाई प्लस यहाँ बच गया 1 बराबर 29। ठीक है, हमें क्या बताना वृत्त का व्यास, तो 2r बराबर पाई का मान होगा 22/7 प्लस 1 बराबर 29। तो 2r इसको कर लीजिए 22, ये 7 बटे कितना होंगे 7 बराबर 29, यानी 2r गुने आ गया ये 22 7 हो गया 29/7 बराबर 29। तो 2r बराबर हो गया 29, ये 7 जो ऊपर चला गया 7 और बटे में ये 7 आ गया 29, 29 के अंदर कट जाएगा, यानी 2r किसको बोलते हैं व्यास को बोलते हैं। 2r का मान कितना आ गया 7, यानी व्यास कितना हो गया आपका 7 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन कौन सा हो गया आपका बी, आंसर जो हो गया 7 सेंटीमीटर हो गया, व्यास अपना निकल गया 7 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर से 6 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त को काट कर हटाने पर बचे भाग का क्षेत्रफल बताना है। कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त है, उसमें से 6 सेंटीमीटर व्यास वाला एक वृत्त काट कर हमने निकाल लिया है, तो उसमें बचे भाग का क्षेत्रफल, मान लीजिए ये वृत्त हो गया, इसकी त्रिज्या कितनी है 8 सेंटीमीटर, और इसमें से एक वृत्त हम लोग काट के निकाल रहे हैं जिसका व्यास है 6 सेंटीमीटर, और ये वाली त्रिज्या कितनी त्रिज्या है इसकी 8 सेंटीमीटर। तो हमें इस बचे हुए भाग का क्षेत्रफल निकालना है। ये बड़ा वाला 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त है, इसके अंदर एक 6 सेंटीमीटर व्यास वाला हमने वृत्त काटा है, तो बचे भाग का क्षेत्रफल निकालना। तो इसको r मान लेते हैं, यहाँ पे व्यास कितना है 6 सेंटीमीटर, इसका व्यास कितना है 6 है, त्रिज्या छोटे r पर कितना जाएगा 6/2, यानी कितना आएगा निकल के 3। छोटा वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी 3, और बड़े वाला कितना है 8। तो क्या करना है बड़े वाले वृत्त से छोटे वाले वृत्त को माइनस कर देंगे, बच्चे में भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल पाई r का स्क्वायर माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल पाई, और इसको छोटा r से हमने सूत्र किया r स्क्वायर, इसमें से कॉमन क्या होगा पाई को हमने बाहर कर लिया, बच गया r स्क्वायर माइनस छोटा r स्क्वायर। तो पाई बड़ा कितना है 8 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, पाई रहने दीजिए इसको, ये 8 हटाई कितना हो गया 64 माइनस 9, तो 64 में से 9 माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा 55 पाई, 55 हो गया, और यहाँ पे ये आ गया पाई। तो हमारा जो बचे हुए भाग का क्षेत्रफल हो गया 55 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, यानी ऑप्शन जो है आपका सी हो। फिर से देखिए, अगर
एक वृत्त है 8 सेंटीमीटर, उसके अंदर से 6 सेंटीमीटर व्यास वाला वृत्त काट रहा है। तो ये इतना इसका व्यास 6 सेंटीमीटर कितना है 8। तो बड़े वाले वृत्त से इस छोटे वाले वृत्त को माइनस कर देंगे तो बचे भाग का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तो कितने पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर का स्क्वायर, पाई आ जाएगा कम हो जाएगा आर यानी 8 का स्क्वायर, छोटा ले 3 का स्क्वायर 64 माइनस 9 ये 55 पाई आपका जो है आंसर निकल के आएगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछता है तो डायरेक्ट आप बनाइए। ये बड़ा वृत्त है, एक बार फिर से इसको मैं बता देता हूँ। ये बड़ी वाली वृत्त है और इसकी व्यास है कितना 6, त्रिज्या हो गया आपका 3। डायरेक्ट क्या करना है, जैसे पाई आर का स्क्वायर बताया था मैंने, तो पाई को बाहर कर दीजिए, 8 का स्क्वायर कर दीजिए और 3 का स्क्वायर और पाई फिर हो गया वो 64 माइनस 9 यानी आ गया 55। ऐसे कर सकते हैं। जब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यदि ये क्वेश्चन देखिए, यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी प्रत्येक भुजा होगी। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है और इसका भुजा पूछा है, तो समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा आपस में क्या होती है समान होती है, बराबर। तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल होता है तो होता है √3/4 भुजा स्क्वायर यानी a का स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। तो क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 4√3 दिया हुआ है। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4√3, ये 4 चला जाएगा ऊपर और ये रूट आ जाएगा 3 नीचे, √3 क्या हो गया कट गया। तो a बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 में 4, ये a स्क्वायर बराबर है 4 में 4 यानी a स्क्वायर बराबर हो गया 2 4 है तो 4 का पावर कितना हो गया 2, पावर कैंसिल हो गया यानी a बराबर कितना आ गया आपका आंसर 4। यानी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा कितनी होगी 4 सेंटीमीटर होगी। यानी ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन जो आपका सी है 4 सेंटीमीटर होगा। फिर से देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। इतना हमने क्या किया कि a स्क्वायर इसको ट्रांसफर कर दिया तो 4 जो ऊपर जाएगा √3 नीचे, √3 कट गया, 4 में 4 बच गया, तो 4 में 4 यानी 4 का पावर 2 हो गया। तो a स्क्वायर पावर क्या हो गया कट गया, दोनों का घात जो है सेम है, तो a बराबर कितना हो गया 4 यानी इसका आंसर होगा 4 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि sin 3a बराबर cos a माइनस 10 डिग्री तथा 3a न्यून कोण है तो a का मान बताना। इसका मान बताना a का। चलिए इसमें क्या करेंगे, इसको जो है cos में कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ पे इसको लिख सकते हैं sin इसको डायरेक्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ sin a को। तो यहाँ पे हो जाएगा ये क्वेश्चन में sin 3a बराबर cos a माइनस ये आपका 10, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं cos 90 माइनस 3a बराबर cos a माइनस 10। तो ये cos में आपका कैंसिल होगा, 90 माइनस 3a बराबर हो गया a माइनस 10। अब देखिए नंबर को ये जो डिग्री की वैल्यू 1 साइड ट्रांसफर कर लेंगे और इसको 1 साइड ट्रांसफर कर देंगे। चलिए उधर करते हैं, यहाँ पे 90 10 को इधर आते हैं प्लस 10 हो जाएगा, यहाँ पे a प्लस 3 माइनस में इधर आके प्लस हो जाएगा। ये हो गया आपका 100 डिग्री, यहाँ पे आ गया 4a यानी a इक्वल टू हो जाएगा 100/4 कितना आएगा 25 डिग्री। ये ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 25 डिग्री। इसका आंसर कितना होगा 25 डिग्री हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन जो है एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे गए हैं, तो इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज ABC में AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर
प्लस BC स्क्वायर, तो B का मान देखिए त्रिभुज ABC, त्रिभुज ये राइट एंगल है, ये ABC होगा, ABC ये हो गया हमारा कर्ण, ये हो गया लंब, ये आधार। यहां पे देखिए AC का स्क्वायर बराबर दिया है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ये किस केस में होता है? जब इसकी वैल्यू कितनी हो 90 डिग्री, कितनी होनी चाहिए 90, यानी जब ये राइट ट्रायंगल होगा, समकोण होगा, तभी ये जो है AC स्क्वायर बराबर B स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो इसमें जो है डायरेक्ट आपको B का मान कितना होगा, B जो होगा आपका 90 डिग्री हो जाएगा, यानी ऑप्शन जो है ये हो जाएगा 90 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई इतनी सेंटीमीटर, तो Q के केंद्र से दूरी इतनी सेंटीमीटर वृत्त की त्रिज्या। देखिए इस केस में जो है ये समकोण बनता है, कह रहा है कि एक बिंदु Q से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है 24 सेंटीमीटर, ये है Q, ये स्पर्श रेखा की लंबाई हो गया आपका 24 सेंटीमीटर, ठीक है, ये केंद्र होगा, और ये जो है इसकी लंबाई हो गया केंद्र से ये आपका 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे समकोण बनता है इस केस में। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें त्रिज्या की लंबाई बताना है, इसका कुछ भी नाम रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, इसका कर देते हैं P, OP क्या है तो 24 सेंटीमीटर स्पर्श है, ठीक है। यहाँ पे देखिए OP स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर बराबर ये वाली साइड हो जाएगी OQ स्क्वायर, ठीक है। OP हमें त्रिज्या फाइंड करना है, इसका मान दिया हुआ 24 का स्क्वायर, ये स्पर्श रेखा की लंबाई है, और QC ये केंद्र की लंबाई है, केंद्र की लंबाई कितना दिया हुआ है आपका 25 सेंटीमीटर, यानी 25 का स्क्वायर करेंगे। देखिए OP स्क्वायर 25 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 576, 24 का सॉरी, और ये 25 का स्क्वायर करेंगे तो 6 से आएगा 25, तो OP स्क्वायर बराबर हो गया 625 माइनस 576, तो OP स्क्वायर बराबर आ गया आपका, इसको माइनस कर देंगे, ये आ गया आपका कितना आ गया 49, तो OP बराबर कितना हो जाएगा 49 अंडर रूट स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर कितना होगा 7 सेंटीमीटर, इसका आंसर कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन जो है आपका ए हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही, आगे के क्वेश्चन हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। 77 तक के क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लिए थे, आइए आगे के क्वेश्चन जो है हम लोग देखते हैं। तो इसमें 78 नंबर क्वेश्चन है, एक सिक्के को उछाला जाता है, चित आने की प्रायिकता है, एक सिक्के को उछाला जाता है, तो अगर एक सिक्के को उछाला जाएगा तो टोटल जो संभव परिणाम होगा कितना होगा 2, या तो चित आएगा या फिर पट, हेड या टेल, तो या तो हेड आ सकता है या तो टेल, यानी टोटल परिणाम कितने हुए 2, और किसके आने की प्रायिकता पूछ रहा है चित, तो चित कितना बड़ा सकता है 1 बड़ा सकता है, तो 1/2, यानी आंसर कितना होगा इसका 1/2। ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन नंबर बी। फिर से देखिए, एक सिक्के को उछाला जाता है, चित आने की प्रायिकता है, तो चित एक सिक्के को उछाला जाएगा तो कुल परिणाम जो होगा 2 होगा, या तो हेड आएगा या फिर टेल, या चित या पट, तो कितना आंसर हो जाएगा 1/2, यानी ऑप्शन आपका बी 1/2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में सौम्या के पास आने की प्रायिकता 4/5 है, तो सौम्या के फेल होने की प्रायिकता है, सौम्या के जो है पास होने की प्रायिकता कितनी है, देखिए 4/5। जब किसी चीज का प्रायिकता दिया हो और उसके 9 होने की प्रायिकता पूछ रहा हो, तो 9 होने की प्रायिकता यानी एक में से उस प्रायिकता को क्या करना है, घटा देना है, यानी 1 - 4/5, ऐसे हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 5, यहाँ पे 5 - 4,
यानी आ गया 5 में 4 गया 1/5, यानी ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट है 1/5। फिर से देखिए सौम्या के पास आने की प्रायिकता कितना है? 4/5 है। तो सौम्या के फेल होने की प्रायिकता पूछा है, तो जब किसी भी चीज का प्रायिकता दिया हो और न होने की प्रायिकता पूछे तो उसे 1 से घटा देना है, 1 में से उसको घटा देना है। 1 में से 4/5 हो गया, यहाँ आंसर आ गया 1/5। ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन बी नंबर हो गया 1/5 जो है इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पे जो है दिया हुआ है 2 cos 6 डिग्री माइनस बटे sin 23 डिग्री माइनस 10 40 बटे cos 50 डिग्री और cos 0 है। तो देखिए यहाँ पे जो है इस क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पे जो मिस्टेक लग रहा है, वहां पे होना चाहिए ये 67 है यहाँ पे, तो इसको क्या कर लेंगे? चेंज कर लेंगे 2 cos 67 डिग्री बटे साइन को कन्वर्ट कर देते हैं, साइन 90 माइनस 67 माइनस 10 40 डिग्री बटे cot 90 माइनस 40। यहाँ पे cos 0 डिग्री, cos 0 ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2/cos 67 डिग्री बटे साइन, सॉरी साइन नहीं होगा यहाँ पे, ये जो है फिर से करते हैं यहाँ पे है 2 cos 67 डिग्री बटे साइन 90 माइनस 67 डिग्री माइनस 10 40 डिग्री बटे cot, ये हो जाएगा 90 माइनस 40, यहाँ पे माइनस cos 0 डिग्री ठीक है। यहाँ पे 2 cos 67 डिग्री बटे यहाँ पे हो जाएगा cos 67 डिग्री माइनस 10 40 डिग्री बटे 10 हो जाएगा 40 माइनस यहाँ पे cos 0 डिग्री। चलिए ये cos cos कैंसिल हो गया, 10 भी कट गया, यहाँ पे कितना बच गया 2 माइनस यहाँ पे 10 कट गया, कितना बच गया 1 माइनस cos 0 डिग्री का जो मान होता है 1, तो 2 माइनस 1 माइनस हो गया 2 से 2 को हटा देंगे कितना आएगा 0 आएगा। यानी ऑप्शन जो है आपका इसमें ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन जो है आपका डी जो है करेक्ट है, यानी 0 जो है इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। यहाँ पे 5 संख्याएं दी हुई हैं, 2 5 8 3 8 का माध्यक पूछा है। देखिए यहाँ पे 2 है 5 8 3 8, इसका आपको बताना है माध्यक। तो देखिए माध्यक जो है इधर से देखिए 2 और ये 2, यानी आपका माध्यक कौन है? ये है जब विषम संख्या दिया हो, विषम संख्या दिया हो कितने, ये 5 है 1 2 3 4 5 विषम संख्या है, तो इधर से बराबर कर दीजिए 2 संख्या, जो बीच में बच गया ये आपका हो जाएगा माध्यक। ये आपका क्या हो जाएगा माध्यक। यानी ऑप्शन कौन सा आपका? ऑप्शन जो है आपका एक मिनट इसको जो है ऐसे नहीं करना है। देखिए इसको जो है पहले लिख लेना 2 फिर 3 5 8 8, इसमें ठीक है 2 इधर से 2 इधर से, बीच में क्या लगा 5, यानी इसका माध्यक जो होगा कितना होगा 5। इसमें ऑप्शन बी भी दिया है 1, लेकिन ये ध्यान रखिए पहले नंबर जो है प्रत्येक क्रम में सजाना है 2 3 5 8 8, फिर देखना 2 इधर से संख्या 2 इधर से, बीच में क्या गया 5, यानी आंसर क्या हो जाएगा सी 5, इसका जो है सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका ये क्या था 82 नंबर। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन ये वाला, इसमें जो है संख्याएं दी हुई हैं 2 5 8 3 8 3 2 3 3 का बहुलक है। तो बहुलक कौन सा होता है? बहुलक वही नंबर होता है जो सबसे ज्यादा बार आया है। तो इसमें सबसे अधिक बार कौन सा है? देखिए सबसे अधिक बार इसमें आया है 3, 1 2 3 4 बार। 3 कितने बार आया है? 4 बार, यानी इसका बहुलक क्या हो जाएगा? इस पूरी डाटा का बहुलक होगा आपका आंसर ये हो जाएगा वाला 3। बहुलक क्या होता है? तो उसमें काउंट कर लेना है कि सबसे अधिक बार कौन सी संख्या आई है। जो संख्या सबसे अधिक बार आया हुआ है वही आपका आंसर है। इसमें कौन सा 3, 4 बार आया है, तो आपका करेक्ट आंसर जो है फर्स्ट है, आंसर हो जाएगा 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछ रहा है वर्ग अंतराल 10
से 20 का वर्ग चिन्ह बताना है। क्या बताना है? वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह में क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ देंगे, 10 प्लस 20, जो वर्ग अंतराल आपको दिया हुआ है दोनों को जोड़ दीजिए और जोड़ के इसको 2 से भाग कर दीजिए। 10 और 20 कितना हो गया? 30। 30 बटे 2, इसको घटा दीजिए, कितना आएगा? 15। यानी आपका आंसर कितना हो गया? सही आंसर जो आपका ऑप्शन बी है 15। क्या करना है वर्ग चिन्ह में? जो वर्ग अंतराल दिया है उन दोनों को जोड़ दीजिए और उसको 2 से भाग दीजिए, आपका जो है वर्ग चिन्ह निकल जाएगा। वर्ग चिन्ह आपका हो गया 15, ऑप्शन जो है बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ग, यहाँ पे देखिए वर्ग अंतराल दिया हुआ है, वर्ग अंतराल 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 के वर्ग की लंबाई बताना है। किसका मतलब है? वर्ग की। तो कुछ नहीं करना है, इनके बीच का अंतर निकालना है, उनके बीच का अंतर कितना है? तो 10 से 5 के बीच का अंतर कितना है? 5। 15 से 10 20, 15 से 10 कितना है? 5 ही, और 20 से 15 कितना है? 5 ही। यानी दूसरे से पहले को क्या करना है? माइनस कर देना है, दूसरी संख्या से पहले। आंसर कितना जाएगा आपका? 5। यानी ऑप्शन कौन है? तो ऑप्शन जो है आपका ए नंबर जो है करेक्ट आंसर है। 5 जो है इसका आंसर होगा। तो वर्ग लंबाई कैसे निकाल रहा है? तो वर्ग दूसरी संख्या से पहली संख्या को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। इसमें देखिए दिया हुआ है sec a plus 10a into 1 minus sin a। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां पे है sec a plus 10a into 1 minus sin a, 1 minus sin a। तो sec जो है इसको चेंज कर देंगे, 1 बटा हो जाएगा cos प्लस 10 को कर देंगे तो 10 बराबर क्या होता है? साइन बटे कॉस होता है। तो साइन a बटे कॉस हो जाएगा, यहां पे है इंटू 1 माइनस साइन a। चलिए तो यहां पे इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा 1 प्लस साइन a बटे कितना होगा? कॉस a। कितना होगा ये? कॉस जो है a हो जाएगा, इंटू में कितना है? 1 माइनस साइन a। देखिए अब यहाँ पे जो है 1 प्लस साइन है और यह है 1 माइनस साइन। ये किस फॉर्मूला पे काम कर रही है? तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो 1 का हो जाएगा स्क्वायर माइनस साइन a स्क्वायर बटे कितना होगा? cos a। अब यहाँ पे आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर a बटे cos a बराबर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a बराबर होता है cos स्क्वायर a। यहाँ पे नीचे जो है इसका cos a है, तो देखिए यहाँ पे एक cos जो है कट जाएगा, ऊपर दोनों स्क्वायर है, तो यहाँ पे कितना बच गया? cos a जो है आपका सही आंसर है। यानी ऑप्शन नंबर जो है आपका ऑप्शन ए, cos a इसका आंसर है, ऑप्शन ए जो है सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 संख्याओं का माध्य, कितनी संख्याओं का माध्य दिया हुआ है? 5 का। 5 संख्याओं का माध्य कितना है? 18 है। यदि एक संख्या हटा दिया जाए, मतलब 5 संख्या है तो कह रहा है कि एक संख्या हटा दिया जाए, मतलब कितना कर दिया जाए? 4 संख्या, तो माध्य कितना हो जाता है? 16 हो जाता है। तो हटाई गई संख्या हमें बताना है। पहले कितनी संख्या थी? 5, उसका माध्य कितना है? 18। तो 5 गुणे 18 कितना हो गया? 90। फिर से देखिए, पहला संख्या थी 5 और माध्य 18, तो 5 गुणे 18 कितना हो गया? 90। अब एक संख्या जो है हटा दिया गया है, यानी कम कर दिया गया, तो कितनी संख्या बची? 4 गुणे, अब इसका माध्य कितना हो गया? संख्या एक कम हो गई है तो 16, तो ये हो गया 16। 4 गुणे 16 कितना हो गया? 64 यानी 64। अब क्या करना है? 90 में से 64 को इससे जो इसको माइनस करना है, तो माइनस कर दीजिए, 6 और ये 2, 26। यानी आपका करेक्ट आंसर कितना है? 26। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन जो है आपका डी जो है सही है। आंसर क्या होगा? 26। फिर से देखिए, 5 संख्याओं को बाद हटा तो 5 में घटा हो गया, एक संख्या हटा दिया गया, कितनी संख्या बची? 4, तो 4 संख्याओं का कितना हो रहा है? 16। 16 में 4 कितना होगा? 64। 90 से 64 माइनस कर देंगे 26। यानी आपका सही आंसर जो है ऑप्शन डी है 26। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बहुलक सामान्यतः वह चरमान होता है जिसकी बराबरता होती है। देखिए बहुलक कौन होता है? जो सबसे अधिक बार आया होता है उसको बहुलक कहते हैं। सबसे कम ये नहीं होगा, सर्वाधिक। सर्वाधिक आपका आंसर क्या है? ऑप्शन बी। जो सबसे ज्यादा बार आता है उसको बोलते हैं बहुलक, यानी ऑप्शन क्या होगा? सर्वाधिक। ऑप्शन आपका बी जो है सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित आंकड़ों को बढ़ते क्रम में लिखा गया है। तो यदि माध्यिका कितना है? 35 है, तो x का मान बताना है। किसका मान बताना है? x का। देखो कुछ नहीं करना, इधर से कितनी है x के बाद संख्या देखिए
4, तो इधर से भी 4 संख्याओं को हटा दीजिए, 1 2 3 4, ये 4 संख्याओं को हटा दीजिए। अब ये कितना बच गया 34 और x, तो कुछ नहीं करना है, 34 प्लस x बट्टे 2 बराबर माध्यिका कितना है इसका 25, सॉरी 35, तो यहाँ पर लिख दीजिए 35, तो 34 प्लस x, ये 2 से जो है 35 से गुना हो जाएगा, 35 से कितना हो जाएगा 70, तो x बराबर 70 माइनस 34, यानी आपका x का मान कितना आ जाएगा 36, कितना आएगा 36, यानी ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन डी जो है करेक्ट है, कैंसिल होगा इसका 36। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन ये 89, यहां पे देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। यहां पे कह रहा है साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर, यहां पे मैं लिख रहा हूं साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए बराबर प्लस ए, तो बताना है इसका मान कितना होगा। तो देखिए साइन बटा कॉस में पहले ही बताया है कि साइन बटा कॉस होता है 10, तो साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा 10 स्क्वायर ए हो जाएगा प्लस कितना 8 प्लस 8, तो 10 स्क्वायर प्लस 1 बराबर होता है सेक स्क्वायर 8, 10 स्क्वायर प्लस 1 बराबर होता है सेक स्क्वायर 8, यानी कितना आंसर आ गया आपका सेक स्क्वायर 8, यानी ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन जो है आपका बी करेक्ट है, सेक स्क्वायर 8 जो है आपका सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि समबेलन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बताना है, समबेलन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बताना है, तो समबेलन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई r इंटू r प्लस h, बेलन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई r इंटू r प्लस h, देखिए इसमें कहां पे ऑप्शन जो है आपका सी जो है करेक्ट है, 2 पाई r इंटू r प्लस h होगा बेलन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन 5 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन को 1 सेंटीमीटर किनारे वाले घनों में विभक्त किया गया है, तो घनों की संख्या बताएं। 5 सेंटीमीटर घन वाले घन को 1 सेंटीमीटर घन में क्या किया जाए विभाजित किया जाए, बांटा गया है, तो बताना है कि कितने घन 1 सेंटीमीटर वाले कितने घन बनेंगे। तो देखिए तो घन का क्या निकालना है आयतन निकालना है, तो घन का आयतन कितना होता है भुजा की, तो इसका आयतन कितना हो जाएगा बड़े वाले घन का आयतन कितना होगा जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो घन का आयतन होता है भुजा की, भुजा का 5 बार 5 गुने 5 गुने 5 कितना हो जाएगा 125, और छोटे जिसमें विभाजित किया था उसकी कितनी भुजा है 1, तो इसका अगर हम निकालेंगे तो 1 गुने 1 गुने 1 कितना आएगा 1 ही आएगा। अब 1 से 25 को डिवाइड करेंगे कितना आंसर आएगा आपका, यानी 125 ही आपका आंसर आएगा, तो इसका आपका सही ऑप्शन जो है, ऑप्शन जो यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी है, 125 जो है आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन में आपका सी जो है करेक्ट है 125 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दो बेलनों की त्रिज्याओं के वर्गों का अनुपात, दो बेलन है और उनकी त्रिज्याओं का वर्गों का अनुपात कितना दिया है 2:5, चलिए इसको r मान लेते हैं और इसको छोटा r मान लेते हैं, और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:2 है, इसको h मान लिया और इसको प्राइस मान लिया, तो इनके आयतनों का अनुपात बताइए। दो बेलन है उनकी त्रिज्याओं का अनुपात 2:5 है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात दिया है 5:2, तो देखिए पहले बेलन का निकाल लेते हैं आयतन, तो बेलन का आयतन क्या होता है पाई r स्क्वायर h, पाई r स्क्वायर पहले बेलन में बड़े वाले पाई r स्क्वायर और ये h, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए पाई, तो पहले वाले का कितना है 2 का स्क्वायर गुने 2 का स्क्वायर गुने h का मान कितना है इसका 5, ये हो गया। चलिए दूसरे वाले का करते हैं पाई r स्क्वायर h, तो पाई ही हो गया, ठीक है, और r कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर गुने ऊंचाई कितना है उसका 2, तो इनका अनुपात निकालना है कितना होगा, ये डिवाइड करते हैं पाई से पाई जो आपका कैंसिल होगा, यहाँ पे 2 2 है 1 2 जो है कट जाएगा, यहाँ पे 1 5 भी कट गया, यानी ऊपर क्या बच गया 2 और नीचे क्या बच गया 5, यानी इसका अनुपात क्या आएगा, आयतन का अनुपात क्या आएगा 2:5 जो है इसका आंसर होगा, यानी ऑप्शन कौन सा है आपका 2:5, यानी ऑप्शन जो है आपका बी है, 2:5 जो है इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 2:5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन जो है tan 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री बटे 1 प्लस tan 60 इंटू tan 30 डिग्री, तो यहाँ पे जो है tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 का मान होता है 3 माइनस
tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 और नीचे क्या है 1 प्लस tan 60 तो 1 प्लस tan 60 गुने 35 है तो √3 गुने 1/√3। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए √3 क्या हुआ करके यहाँ पे √3 कैंसिल कर लेंगे 3 हो जाएगा माइनस 1/√3 और नीचे जो आपका कितना हो गया ये बच गया 1 और ये 1 कितना हो गया 2। चलिए ये हो जाएगा तो 2 3 में से क्या 2/√3 गुने 2 ये 2 का हो गया कैंसिल हो गया यानी आ गया 1/√3। तो आपका आंसर कितना हो गया 1/√3 जो है आपका करेक्ट आंसर है यानी ऑप्शन कौन सा है आपका ऑप्शन बी है 1/√3। चलिए अगला क्वेश्चन है यदि बिंदु इतना के बीच की दूरी कितनी है 5 तो p बराबर p का वैल्यू है तो दूरी कितना दिया हुआ है दूरी बराबर दिया हुआ है 5 तो दूरी फॉर्मूला क्या है ये देखिए ये है x1 कि पहले भी हम कर चुके ये x2 ये y1 और ये y2 तो दूरी फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर कितना है 5। ठीक है तो x2 का वैल्यू कितना है 1 और x1 कितना 4 1 माइनस 4 कितना का होल स्क्वायर प्लस y2 है आपका 0 माइनस p का स्क्वायर इसका कितना हो गया 5। अब यहाँ पे क्या करेंगे दोनों को बढ़ कर लेंगे तो ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा 4 में से गया माइनस 3 का स्क्वायर हो गया प्लस यहाँ पे माइनस p का स्क्वायर हो गया इधर हो गया 5 का स्क्वायर। अब देखिए 3 का कितना हो जाएगा 9 प्लस यहाँ पे हो जाएगा p इसका कितना हो गया 25 p स्क्वायर तो p स्क्वायर बराबर हो गया 25 माइनस 9 यानी p स्क्वायर बराबर कितना आएगा आपका ये आ गया 16 p स्क्वायर बराबर आया 16 तो p बराबर हो जाएगा 16 रूट यहाँ पे 16 इसका कितना है 4 प्लस माइनस 4 यानी p का वैल्यू कितना आ गया प्लस माइनस 4 यानी ऑप्शन कौन सा है आपका तो यहाँ पे देखिए आपका जो है ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन जो ए है प्लस माइनस 4 ऑप्शन जो करेक्ट है आपका ए हो जाएगा ऑप्शन ए जो है प्लस माइनस 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है शंकु के आधार की त्रिज्या कितनी है तो शंकु के आधार की त्रिज्या जो है 7 सेंटीमीटर है तथा इसकी ऊंचाई जो है 15 सेंटीमीटर है तो क्या निकालना है शंकु का आयतन निकालना है क्या निकालना है शंकु का आयतन। तो यहाँ पे शंकु का जो है आपको त्रिज्या भी दिया हुआ है और शंकु की ऊंचाई भी दी हुई है तो आपको आयतन निकालना है तो शंकु का आयतन क्या होता है आयतन बराबर शंकु के आयतन बराबर होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h 1/3 हो गया। ठीक है पाई का मान कितना होता है 22/7 गुणे r देखिए r कितना इसका 7 है तो 7 का स्क्वायर तो 7 गुणे 7 मैं लिख देता हूं और h कितना आपका 15 सेंटीमीटर है h कितना है 15 तो देखिए यहाँ पे 7 से 7 जो है आपका एक कट गया 3 बचे 15 हो गया आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 22 से 5 कर दीजिए 1 से 10 गुने 7 और 7 से 11 तो 11 से कितना होता है 77 और 1 0 है तो 1 0 यानी 770 सेंटीमीटर क्यूब जो है इसका आयतन होगा यानी इसका ऑप्शन कौन सा है आपका ऑप्शन जो है बी है 770 सेंटीमीटर क्यूब आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि बिंदु इतना और इतना संरेखी है तो ये बिंदु संरेखी है तो जब बिंदु संरेखी होती है तब त्रिभुज के क्षेत्रफल जो हमने पिछले वीडियो में किया था उसके बराबर 0 हो जाता है यानी 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इसका मान जो है 0
ये कब होगा? जब क्या होंगे? समरेख होंगी तब। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला कितना हो जाएगा? 0। चलिए, तो 1/2 x1 कितना है? ये x1 है, x2 है और ये x3 है, ये y1 y2 और ये y3। क्या 1/2 x1 कितना है? 1 और यहाँ पे y2 माइनस y3, y2 माइनस y3, y2 कितना है? देखिए 0, 0 माइनस y3 कितना है? b प्लस x2 कितना है? 0, y3 b माइनस y1 कितना है? 2 प्लस x3 कितना है? a और यहाँ पे हो गया y1 कितना है? 2 माइनस y2 कितना है? 0। इसका हो गया 0। चलिए 1/2 यहाँ पे 1 हो गया, 0 माइनस b यानी इंटू में आ जाएगा माइनस b प्लस यहाँ 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो कितना हो जाएगा? 0 प्लस यहाँ पे है a इंटू 2 माइनस 0 यानी a इंटू 2 हो जाएगा बराबर 0 यानी इक्वल टू। अब 2 से जो है 0 मल्टीप्लाई होगा, ये जो 2 है मिल जाएगा, 2 से 0 मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? खत्म हो गया। अब वहां बच गया 1 गुने माइनस b यानी माइनस b प्लस ये 0 है, छोड़ दीजिए इसको, 2a 2 गुने a तो प्लस कितना हो गया? 2a बराबर कितना हो गया? 0। अब b माइनस है, b को से ट्रांसफर कर देते हैं तो 2a बराबर b से लगेगा कितना आ गया? b यानी आंसर कितना हो गया? 2a बराबर b यानी करेक्ट ऑप्शन कौन सा है आपका? तो जो ऑप्शन है आपका 2a बराबर b, ऑप्शन जो है आपका सी है, 2a बराबर b, करेक्ट आंसर क्या है? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक त्रिभुज जिसके शीर्ष इतना इतना और इतना है का क्षेत्रफल, तो अभी हमने त्रिभुज के क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला अप्लाई किया था ऊपर वाले जिस क्वेश्चन में, उसी फॉर्मूले से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। चलिए मैं निकाल दिखाता हूं। ये देखिए आपका ये है x1, ये है x2, ये है पारा जो है x3, तो ये है y1, ये है y2 और ये हो गया आपका y3। निकालते हैं 1/2 क्या हो जाए? x1 कितना है? 5, y3 x1 y2 माइनस y2 कितना है? y2 0 माइनस y3 कितना था? 4। फिर फॉर्मूला क्या होता है? प्लस x2 कितना है? 8 तो y3 कितना है? 4 माइनस y1 कितना है? 0 फिर प्लस x3 कितना आपका? 8 तो y1 कितना है? 0 माइनस y2 कितना है? 0। 1/2 यहाँ पे हो गया 5 गुने -4 प्लस 8 गुने 4 प्लस यहाँ पे 0 है, ये हो जाएगा आपका 0। 1/2 -4 20 हो गया, 5 होगा 20 प्लस 8 चौका ये हो गया आपका 32 0। तो 1/2 32 में से 20 गया कितना आ गया आपका? 12। तो 2 से घटा दीजिए कितना हो गया? 6। यानी आपका जो त्रिभुज का क्षेत्रफल आया 6 वर्ग इकाई हो गया। ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन जो है आपका पहला ए में करेक्ट है, आंसर कितना होगा? 6। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है यदि बिंदु इतना रेखा इतना पर स्थित हो तो a का मान बताना है, इसका a का मान। तो ये आपका जो है 2x माइनस 3y बराबर जो है 5 दिया हुआ। इसमें स्थित है बिंदु, ये जो है इसमें स्थित है। तो देखिए पहला जो है x है और ये y, तो यहाँ पर देखिए 2 गुने x 5 माइनस y तो 3 गुने कितना a बराबर कितना है? 5 5 गुना 10 माइनस 3a बराबर 5 तो माइनस 3a बराबर हो गया 5 और 10 प्लस कर सकते हैं होगा -10 है तो माइनस 3a बराबर हो जाएगा -5। ये माइनस को कैंसिल हो गया तो a बराबर हो गया 5/3 5/3 यानी इसका कैसे कौन सा ऑप्शन जो है पहला है 5/3 जो है आपका करेक्ट आंसर है। चलिए ये क्वेश्चन जो है 99 ये जो है सब्जेक्टिव तरह क्वेश्चन है, इसको जो है हम सब्जेक्टिव वाले वीडियो में सॉल्व करेंगे। लेकिन इसका जो है आपका ऑप्शन बताया था आंसर क्या होगा, तो इसमें आंसर जो होगा आपका आंसर ये जो होगा आपका 7 होगा। जब हम लोग सब्जेक्टिव वीडियो हम लेकर आएंगे उसमें जो है इस क्वेश्चन को आपको बना के दिखाया जाएगा। यहाँ पे आप इसका ऑप्शन देखिए कितना आंसर होगा, इसका 7 जो है इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये लास्ट है। ये जो क्वेश्चन है यदि मोबाइल
से या दीर्घा एक अक्षर चुना जाता है तो उस अक्षर के स्वर चुने जाने की प्रक्रिया, क्या चुने जाने की प्रक्रिया पूछा है? स्वर। तो स्वर यानी क्या होता है? भवे। तो इसमें बताइए स्वर चुने जाने, पहले टोटल अपना काउंट कीजिए तो कितना है इसमें? 6 है। टोटल कितना है? 6 हो गया। प्रक्रिया करें। अब किसकी बात कर रहा है? स्वर की। तो स्वर कौन होता है? ए ई आई ओ क्यू। इसमें स्वर कौन कौन है? देखिए ओ है, आई है और ई है, यानी कितने स्वरों की संख्या कितनी है? 3 है। तो 3 बटे कितना हो जाएगा? 6। 3 एकम 1, 3 गुना 6, यानी आंसर कितना हो गया आपका? 1/2 हो गया। यानी ऑप्शन जो आपका सही है डी, 1/2 जो आपका करेक्ट है। ये आपका ऑब्जेक्टिव का जो ऑर्डर पेपर था ये कंप्लीट हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है लेकर आएंगे। चलिए तब तक के लिए